तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर हमारी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो हमारी चल रही है प्रश्नावली 9.1। प्रश्नावली 9.1 कक्षा 10th की प्रश्नावली चल रही है 9.1। तो इसमें देखो, हमने 8 तक आपको क्वेश्चन सोल्व करा दिए हैं। आज क्वेश्चन है हमारा 9वां और 10वां। दोनों क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे कि क्वेश्चन को हमें किस प्रकार हल करना है। हमें आपको बताया था कि अब जो सवाल चल रहे हैं हमारे दो प्रकार के, मतलब चल रहे हैं, दो प्रकार के सवाल हैं इस पूरी प्रश्नावली में। एक तो होते हैं इसमें एक ही आपको एंगल दिया हुआ कोण, मतलब एक ही त्रिकोण अनुपात की सहायता से आपको हल करना है। अब जो चल रहे हैं इसमें दो आपको त्रिकोणीय में अनुपात दिए रखे होंगे, तब जाकर दोनों को संबंध बैठा करके हमें उसका मान निकालना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखो, क्वेश्चन 9 आपको स्क्रीन के सामने है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। अब देखो, हमने आपको चित्र ये बनाकर दिखा रखा है कि इसमें देखो, हमने एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यदि मीनार को 50 मीटर ऊंचाई माना जाता है, कितना 50, तो देखो मीनार कौन सी हमारी, ये मतलब सीडी क्या है हमारी, मीनार। अब देखो, ये मीनार है तो ये क्या है हमारी भवन, ये क्या हमारा भवन है, ये हमारा है भवन और ये आपकी है मीनार। अब देखो, यहाँ से कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु, मीनार का पाद बिंदु कौन सा हमारा, ये रहा। इससे भवन के शिखर का ये रहा, कितना कोण रखा है 30 की, 30 का खींच गया। और कहता है भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु का ये वाला, मीनार के शिखर, शिखर कौन सा, ये वाला सी, इससे कितना एंगल है 60 डिग्री। हमसे पूछ क्या रहा, भवन की ऊंचाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, भवन की ऊंचाई। अब देखो, हमने ये मान लिया, तो यहाँ से लिखते हैं पहले मीनार और भवन की ऊंचाई। तो देखो, सबसे पहले लिखते हैं हम मीनार, क्या लिखते हैं, मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ से लिखेंगे मीनार, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई दे रखी है हमारे पास, मीनार की ऊंचाई हमारे पास 50 मीटर, 50 मीटर मीनार की ऊंचाई दे रखी है। तो और जो दूसरा है इसमें क्या दे रखा है, भवन, और भवन लिख देते हैं इसमें, और भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या हमारी, ए बी है। कौन सी है, ए बी है। अब देखो, समकोण तो दो बनने हैं, एक तो बनना है ए बी और ये डी। कौन सा बनना है, ए बी और डी, दूसरा बनना है हमारा सी डी और बी। दोनों में हमें क्या लगाना है, टेन लगाना है, क्योंकि हमें ये लंब और ये आधार, इन दोनों की बात आती है तो लाल बटे कक्का चलता है। कौन सा चलता है, लाल बटे कक्का, लाल एल ए एल बटे के ए। तो पहला साइन होता है, दूसरा कोस, तीसरा टेन होता है। देखो, समकोण त्रिभुज सबसे पहले लगाते कौन सा, इसमें लगाए थे बड़े वाले सी डी और बी, या बी डी सी। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी डी सी में, बी डी सी में। तो देखो, यहाँ से लाएंगे टेन 60 डिग्री। अब टेन 60 में टेन कौन होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है हमारे पास, सी डी, और आधार क्या है इसमें से, बी डी। अब देखो, टेन 60 में होता है √3, कितना होता है। अब सी डी किधर रखिए, 50 मीटर, इधर रखिए आपको 50, ये वाली 50, और बी डी यहाँ पर बी डी ही रहेगी। अब देखो, यहाँ से एक करते हैं तो इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, या बी डी का मान निकालना चाहते हैं तो इस 3 को यहाँ कर दें, √3 को, बी डी को यहाँ। तो यहाँ से बी डी की जो मान निकलेगा हमारे पास, तो 50 बटे √3, क्योंकि ये हमने यहाँ कर दी, ये हमने यहाँ कर दी, बराबर की चिन्ह वैसा हो जाता है। समीकरण नंबर 1। अब क्या देखेंगे हम देखते हैं दूसरा मतलब, देखो, अब देखते हैं दूसरा त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज, अब छोटे वाले त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज कौन सा है, ए बी डी, ए बी डी में। तो ए बी मतलब टेन 30, कौन सा लेगा इसमें, टेन 30 बराबर लंब क्या है हमारा, ए बी, और आधार हमारा वही चलेगा, कौन सा, बी डी। अब देखो, टेन 30 कौन होता है, 1 बटे √3 बराबर, ए बी यहाँ पर ए बी है और बी डी यहाँ पर बी डी है। अब दो इससे गुणा होगा, इससे गुणा होगा, तो हम करेंगे ए बी
बराबर बी डी √3, मतलब गुणा लगाए थे √3, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे। अब देखो यहाँ से देखो ए बी गुणा होना चाहिए √3 से 3 के जाएगी भाग में, √3 यहाँ पर आएगी, √3 कहाँ पर आएगी, गुणा में आएगी और यहाँ पर आएगी। अब देखते हैं इसमें, देखो अब यहाँ से जब हम ए बी का मान निकालेंगे तो बी डी बटे √3 यहाँ से निकल के आता है। देखो इससे गुणा किया इससे हमने तो बी डी आ गई, और ए बी का गुणा किया √3 से तो √3 आ गई, और संग में ए बी। अब हमने ए बी को क्या लगाया, सॉरी √3 ने क्या लगाया, इसमें भाग लगाया, तो ये समीकरण नंबर हमारा दूसरा हुआ। अब इसमें से बी डी का मान इसमें रखना है, क्यों बी डी का मान क्यों रखना है हमें, ए बी का मान क्यों नहीं रख सकते, या और किसी की वैल्यू क्यों नहीं निकाली हमने। तो देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ से ए बी मतलब क्या है, इसकी भवन की ऊंचाई, तो हमें ए बी यहाँ से आगे लेनी है और बी डी का यहाँ से मान लगाकर इसमें धरना है। अब देखते हैं, अब देखो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हम कि समीकरण 2 में बी डी का मान रखने पर देखो यहाँ से रखेंगे हम ए बी बराबर बी डी का मान क्या है 50 बटे √3, और नीचे भी क्या हमारा √3। देखो ये तो भिन्न है, इसको भी क्या करना है, हमें भिन्न करना है। तो यहाँ से ए बी का मान जब निकालेंगे तो देखो नीचे वाले का गुणा होगा ऊपर वाले से, मतलब 50 से गुणा होगा 1 से, तो 50 ही आएगी यहाँ से। अब √3 गुणा √3 होगी तो यहाँ से आएगी 3। अब 3 का जब भाग लगाएंगे यहाँ से तो यहाँ से कितना आएगा, 3 एकम 3, बचे यहाँ से 2, 3 की 18 और 2 बचती है, ये आती है मीटर। ये आपका आंसर आता है भवन की ऊंचाई 16 से 2/3 मीटर। तो यहाँ से लिखेंगे भवन की ऊंचाई, क्या लिखेंगे, भवन की ऊंचाई 16 से 2/3 मीटर है। अब देखते हैं अगला सवाल, नेक्स्ट अगला सवाल यहाँ से 10वां। तो देखो वो कहता है हमसे कि एक सड़क 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों आमने सामने समान लंबाई के खम्भे, देखो ये हमारे दो समान लंबाई खम्भे, एक ए बी और एक सी डी। ये 80 मीटर क्या है, चौड़ी सड़क है, और एक 60 मीटर बना दी हमने, एक 30 मीटर। दोनों कहता है कि दोनों लट्ठों के जो बीच जो हमने जो तार बीचों बीच है, सड़क के बीचों बीच तो नहीं कह सकते, क्योंकि एक तो 60 डिग्री एंगल है, ये 30 का, तो ये वाला क्या होगा बड़ा, ये वाला क्या होगी दूरी छोटी होगी। अब लिख दिया हमने। अब वो कहता है खम्भों की ऊंचाई ज्ञात करो और खम्भों के बीच की दूरी ज्ञात करो। सवाल बहुत अच्छा है और बोर्ड में एग्जाम में आने वाला है, मतलब 100% आएगा, अच्छा सवाल है। अब देखो यहाँ से लिखते हैं दो समान खम्भों की लंबाई, दो समान खम्भों की लंबाई, तो यहाँ से ए बी और क्या यहाँ से सी डी है, ए बी और सी डी है। अब क्या दे रखी है, सड़क की लंबाई क्या दे रखी है, सड़क की लंबाई कह दें या चौड़ाई कह दें, लंबाई है यहाँ से 80 मीटर। अब यहाँ से हम मान लेते हैं कि माना ओ बी बराबर x मीटर। अब यहाँ से ओ बी जब x मीटर निकाल के हमने मान लिए ओ बी यहाँ से, तो कोई यहाँ से और यहाँ तक क्या मान लिया हमने x, तो अब यहाँ से ओ डी बराबर निकलेगी तो 80 में से ये घटा के निकलेगी ये मीटर, ठीक है, क्योंकि ये मीटर में ही दे रखी है। अब क्या करना है हमें, इसमें 10 लगाना है और इस वाले में 10 लगाना है, दोनों में 10 लगाएंगे। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज के साथ, पाइथागोरस प्रमेय तो समकोण त्रिभुज लगाएंगे, लाल बटे कक्का के साथ एल ए एल बटे के ए। तो देखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज कौन सा, ए बी ओ लेना पड़े ए बी ओ में, तो यहाँ से लगाएंगे हम 10 क्या लगाएंगे 60, 10 बराबर लंब क्या हमारे पास यहाँ ए बी, लंब है हमारे पास यहाँ ए बी बटे आधार क्या है यहाँ से ओ बी, 10 60 माने √3
बराबर ए बी यहाँ से लंब है, ए बी रहेगी यहाँ से, ओ बी हमने क्या माना था एक्स, यहाँ से एक्स, तो बच गुणा करेंगे इसके नीचे 1 करेंगे तो यहाँ से ए बी की जो वैल्यू निकल के आएगी जो √3 और यहाँ से एक्स, इसको समीकरण नंबर 1। अब दूसरा त्रिभुज और लेंगे हम, दूसरा त्रिभुज लेंगे, देखो अब लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा है, सी डी, समकोण त्रिभुज सी डी ओ में। तो देखो यहाँ से लेंगे हम 10 30, कौन सा त्रिभुज लिया हमने, देखो सी डी और जी यहाँ से ओ, ये 10 30 पर होता है लंब का है हम सी डी बटे आधार क्या है हमें, आधा दे रखा हमारा ओ डी। अब 10 30 का मान देंगे तो 1 बटे यहाँ से √3, सी डी का मान यहाँ पर सी डी है और ओ डी की वैल्यू हमने ये मान रखी है 80 और माइनस के एक्स, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, बच गुणा करेंगे तो सी डी गुणा √3 बराबर आती है यहाँ से 80 माइनस के एक्स। तो देखो यहाँ से सी डी बराबर निकालेंगे तो 80 माइनस के एक्स बटे √3, ये समीकरण नंबर 2। अब देखो ये सी डी और ए बी, ये दोनों खंभों की लंबाई है, तो खंभे कैसे हमारे एकदम समान, मतलब बराबर है। जब दोनों खंभे समान है तो ए बी और इन दोनों को जो मान होगा आपस में कैसा होगा, बराबर। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, देखो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो यहाँ से लिख देंगे हम ए बी बराबर क्या दे रखा हमारे पास सी डी, तो यहाँ से लिख देंगे इसका मान इसके बराबर। तो देखो √3x बराबर 80 माइनस के x बटे √3, इसके नीचे इसका बच गुणा करते हैं इसका इससे, तो यहाँ से करेंगे √3 गुणा √3 करेंगे तो 3 आता है, यहाँ से 3x क्या आता है, यहाँ से 3x आता है, यहाँ से बराबर यहाँ से 80 और माइनस के x, तो x के इधर होगा ट्रांसफ़र, तो 3x प्लस x बराबर क्या आता है 80, तो यहाँ से आता है 4x बराबर 80, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 80 में किसका भाग देंगे हम 4 का, तो कितना निकलता है 20। तो 20 का यहाँ से ओ बी, तो ओ बी मतलब सड़क के बीच की दूरी थी यहाँ से, तो देखो ओ बी दूरी आती है यहाँ से 20, ठीक है, और ओ डी दूरी आती है यहाँ से ओ बी, यहाँ से बी लिखते थे कि एक्स हमने ओ बी माना था, यहाँ से ओ बी और ओ डी दूरी जो निकालेंगे हम तो 80 में से घटाएंगे हम 20, तो यहाँ से निकलती कितनी 60 मीटर, ये 20 मीटर। अब रहेगी हमारी खंभों की लंबाई, तो यहाँ से लिखेंगे खंभों की लंबाई, खंभों की लंबाई, तो यहाँ से खंभों की लंबाई क्या है, देखो यहाँ से मान पुट कर देते हैं, तो देखो √3 का मान √3 रहेगा तो x का मान क्या है 20, तो 20 √3 आता है, यहाँ से इसमें मान पुट कर देंगे तो ये आपका आंसर निकल के आता है। तो प्यारे बच्चों, ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि जल्दी इसमें साइंस की वीडियो और इंग्लिश की जो पूरी विद ग्रामर हम इसी चैनल पर लाने वाले हैं। 10th क्लास के 8th से लेकर 10th तक कोई भी क्लास हो, सभी को आपको देखने की इंग्लिश ग्रामर इस पर मिलेगी। तो थैंक यू, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।